है और ये तबाही अब उन लोगों की खुशियां बर्बाद करने वाली है जिनके लिए अनुपमा ने एक पल भी नहीं सोचा और हर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। जी हाँ दोस्तों, अब अनुपमा के परिवार और उसके चौल वालों पे बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी रजनी ने एक नया जाल बुन लिया है और अनुपमा के साथ जो लोग खड़े थे वही लोग आज अनुपमा पे पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। जाल वालों का गुस्सा सातवें आसमान पे है, क्योंकि रजनी ने ये साबित कर दिया है कि डिमोलेशन के पेपर्स पे साइन किसी और ने नहीं बल्कि अनुपमा ने खुद ने किया है। बीते एपिसोड में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रजनी इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, बल्कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि अनुपमा को फंसा सके, उसे नीचा दिखा सके, सबके सामने गलत साबित कर सके। वही माही और राही के बीच में अनुपमा पूरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि राही को यहाँ पे सच्चाई पता नहीं है और माही को पूरी सच्चाई पता तो है, लेकिन वो हालात से मजबूर है और अपने पति गौतम का साथ दे रही है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आने वाला है जबकि कोठारी मेंशन को बचाने की कीमत चौल की बर्बादी होती है, क्योंकि वसुंधरा ने अनुपमा के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जो किसी भी माँ का कलेजा चीर दे। वसुंधरा ने कह दिया है कि अगर अनुपमा को माही और राही दोनों का साथ चाहिए तो उसे इस चौल वाले केस से पीछे हटना होगा। वही पराग भी पूरी सच्चाई जानता है, उसे एहसास है कि अनुपमा के साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी पराग कुछ नहीं कर पा रहा है। अब सभी व्यूवर्स को ये जान के बहुत दुख होगा कि यहाँ पे रजनी ने सिर्फ पेपर्स की हेराफेरी नहीं की है, बल्कि उसने चौल में आग लगाने की भी साजिश कर रखी है, ताकि सबूत और लोग दोनों ही एक साथ खत्म हो जाए और रजनी के खिलाफ किसी के पास भी कोई सबूत ना हो। अगली सुबह हम देखते हैं कि चौल में पूरी तरह से आग लग चुकी है और ये आग कोई हादसा नहीं बल्कि रजनी की वो साजिश है जिसे कि अनुपमा को खत्म करने के लिए उसने चली है। और ये आग इतनी ज़्यादा लग जाती है कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, हर तरफ चीख पुकार चल रही होती है और इसी भयानक आग के बीच में फंस जाती है प्रेरणा। प्रेरणा जो कि अनुपमा की पोता बहू और अब उसके लिए बेटी से भी बढ़कर है। प्रोमो में जो मंजर दिखाया गया है वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अनुपमा अपनी परवाह किए बिना, अपने गहने परिवार किसी की परवाह किए बिना अपने कमर को पल्लू खोसती है और उस दहशत भरी आग में कूद पड़ती है। राही जो अभी तक अपनी माँ से नफरत कर रही है, वो अपनी माँ को मौत के मुंह में जाते देख पूरी तरह से सुन्न पड़ जाती है। ये आग सिर्फ एक घर को नहीं जलाएगी बल्कि ये पूरी तरह से रिश्तों को तहस नहस कर देगी। वही पराग जो हमेशा ही रजनी का साथ देता है, उसके दबदबाव में रहता है, उसे भी उसके गलती का एहसास होने वाला है। अब कहानी में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या पराग अब रजनी के खिलाफ होने वाला है, क्योंकि अभी पराग नहीं बोला तो अनुपमा का बचना मुश्किल होने वाला है। वहीं दूसरी ओर तोशु ने एक बार फिर से अपनी लालच दिखा दी है, जहां पूरा परिवार सभी लोग आग बुझाने में और सबको बचाने में लगे हैं, तो वही तोशु एक बार फिर से साजिश कर रहा है कि किस तरह से वो रजनी से पैसे निकलवा सकता है, ये सब बताकर। और इन सब से किंजल की नफरत तोशु के लिए इस हद तक बढ़ जाने वाली है कि वो हमेशा के लिए तोशु को छोड़ने का फैसला कर लेती है। और इस हादसे के बाद अनुपमा की हालत भी बहुत ज़्यादा नाजुक होने वाली है। हॉस्पिटल के सीन में हम देखेंगे किस तरह से अनुपमा मौत से लड़ती हुई नजर आएगी और इसी के चलते पहली बार राही को अपनी गलती का एहसास होगा। तभी राही को इस बात का एहसास होता है कि जिस माँ को वो हमेशा ही गलत समझती आई है, वो माँ आज भी दूसरों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या दोस्तों, अब रजनी इतनी जल्दी हार मान लेगी? नहीं, क्योंकि रजनी ने हॉस्पिटल में भी अपने लोग भेज दिए हैं ताकि अनुपमा होश में भी आए तो उसे वहां उसकी बोलती बंद करवा सके। अनुपमा अभी के टाइम में उस कगार पे खड़ी है जहां रजनी अनुपमा का सब कुछ निगल जाएगी या फिर अंधेरे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। वही राही और माही दोनों के रिश्ते भी अब बदलने वाले हैं, क्योंकि
राही को और माही को ऐसा लगने वाला है कि उनकी जीत की वजह से ही अनुपमा के साथ ये सब कुछ हुआ है। और राही का यही पछतावा अब इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पे लेके आने वाला है जिससे वापस लौटना तो मुश्किल है। यहाँ पे अनुपमा हर तरह से अपने जिंदगी से लड़ रही होती है क्योंकि आग का धुआं उसके फेफड़ों तक पहुंच चुका होता है। रजनी को डर इस बात का नहीं है कि अनुपमा मर जाएगी, बल्कि उसे डर इस बात का है अगर अनुपमा बच गई तो इस चौल की आग का सच वो पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव तो पराग में देखा गया है। जब से पराग ने देखा है कि रजनी अपनी सत्ता और राजनीति के लिए मासूम लोगों की जान भी ले सकती है, तब से उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। यहाँ पे पराग हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि रजनी का पर्दाफाश हो सके। वहीं वसुंधरा उस सीसीटीवी फुटेज को वहां से गायब कर देती है। वसुंधरा अपने परिवार के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की बजाय उसे और भी ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रही है, उनमें और भी ज़्यादा नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, उसे तोड़ती जा रही है। वसुंधरा राही और माही दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात डाल रही है कि अनुपमा ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ महान बनने के लिए किया है, लेकिन इस बार राही को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। राही ने अपनी मां अनुपमा को उस आग में कूदते हुए देखा है और वो दर्द महसूस किया है जो एक बच्चा अपनी मां के लिए करता है। सभी ने कहानी में देखा ही होगा किस तरह से तोशु लालच के चलते अब भी रजनी के तलवे चाट रहा है। यहाँ पे देखा ही है तोशु ने किस तरह से हॉस्पिटल की चाबी रजनी के आदमी के पास दे दी है ताकि वो अंदर जाके अनुपमा के ऑक्सीजन मास्क के साथ छेड़छाड़ कर सके। वहीं अब वसुंधरा राही प्रेम अंश इन सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काती हुई नजर आ रही है, उन्हें अलग करती हुई नजर आ रही है। तो वही अंश को ये सब कुछ समझ आ जाता है। ऐसे में अंश अपनी गाड़ी के पीछे एक लाल दुपट्टा बांध देता है ताकि उसे राही को समझ आ सके। और वही दूसरी ओर राही अब वही हिम्मत दिखाते हुए नजर आने वाली है जो कि हमेशा ही अनुपमा दिखाती है। वही राही अब मोटी बा के सामने आती है और कहती है कि मोटी बा बहुत हो गया आपकी सियासत, अब आपकी सियासत से मेरी माँ और मेरे परिवार पे कोई आश नहीं आएगी। यहाँ पे मोटी बा को समझ नहीं आ रहा है कि जो राही कल तक अपनी माँ के खिलाफ थी, उससे नफरत करती थी, आज आखिर कैसे अपनी माँ के लिए सबसे लड़ रही है। वही दोस्तों अनुपमा की ऐसी हालत देखकर पराग काफी गिल्टी होता है और तभी पराग रजनी के तिजोरी से वो सारे कागजात निकालता है जिसपे अनुपमा ने रियल में साइन किए होते हैं। उन पेपर्स पे साफ साफ लिखा है कि इस चौल पे सिर्फ और सिर्फ चौल वालों का ही अधिकार है, जिसपे रजनी ने फ्रॉड करके अपना नाम पे कर लिया था। और ये कागजात पराग कोठारी अनुपमा को दे देता है और तभी अनुपमा को जैसे ही होश आता है वो अपने साड़ू का पल्लू कमर में लगाती है और वो कागजात लेकर मीडिया के सामने चली जाती है और रजनी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। और तभी अनुपमा कहती है कि रजनी ने सिर्फ चौल के घर नहीं जलाए हैं, बल्कि रजनी ने इंसानियत जला दी है। और तभी प्रेम भी पुलिस के साथ वहां पे आ जाता है और यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग भी साथ लाता है जिसमें रजनी की सारी करतूतें दिख रही होती है। रजनी की हर एक चाल उसी पे उल्टी पड़ चुकी है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जब राही सभी परिवार वालों को लेके वहां से निकलती है, तब यहाँ पे रजनी और वसुंधरा के गुंडे उसे घेर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर सारे सबूत और पेपर्स देखने के बाद रजनी को जेल की सलाखों के पीछे लेके चला जाता है। वहीं रजनी को लग जाती है हथकड़ी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा राज खुलता है। जब जेल की सलाखों के पीछे से रजनी किसी अनजान इंसान से कॉल पे बात करती है। रजनी का वही मास्टरमाइंड अब शहर वापस आ रहा है और इस कॉल से ऐसा लग रहा है कि ये नया विलन अनुपमा का कोई पुराना दुश्मन या फिर कोठारी परिवार का कोई दुश्मन होने वाला है जो कि कोठारी परिवार पे कब्जा करता हुआ नजर आएगा। अनुपमा को
रजनी को जेल की सलाखों के पीछे डालने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। क्योंकि चौल की जमीन के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे रजनी और रजनी का बॉस हर हाल में पाना चाहता है। कहानी में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या अनुपमा अपने इस नए दुश्मन को पहचान पाएगी? क्या राही और माही दोनों मिलकर अपनी माँ की ढाल बन पाएंगे? क्योंकि अभी कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां दुश्मनी की आग ठंडी होने के बजाय और भी ज्यादा भड़क गई है। क्योंकि दोस्तों, रजनी ने जेल की सलाखों के पीछे एक नया मोहरा चुना है, वो अनुपमा के होश उड़ा देगा। रजनी का वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका भाई दिग्विजय है, जो कि बरसों से विदेश में रहा है। दिग्विजय रजनी के काले कारोबार का बादशाह माना जाता है और दिग्विजय की एंट्री अनुपमा की जिंदगी में बड़ा तूफान लाने वाली है। अब यहाँ पे वो पहुंचता है चौल पे और बताता है नोटिस कि चौल की जमीन पे सिर्फ रजनी का नहीं, रजनी के पूरे खानदान का अधिकार है। यहाँ कहानी में ये देखना बहुत मजेदार होगा कि अनुपमा अकेली पूरे के पूरे इस काले साम्राज्य को चुनौती देती हुई नजर आने वाली है और सबके पर्दाफाश करके सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती हुई नजर आने वाली है। अनुपमा का ये खुला ऐलान अब दिग्विजय के लिए एक चुनौती बन चुका है और शाह हाउस से लेकर कोठारी हाउस तक पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। हर दीवार के पीछे अनुपमा के खिलाफ एक नई साजिश रची जा रही है। इन सारे साजिशों का पर्दाफाश करके साले काले कारनामों को सबके सामने लाती हुई नजर आने वाली है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं।